सुप्रभात। सभी को विश्व श्रम दिवस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज 1 मई है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन को हम लोग विश्व श्रम दिवस या विश्व मजदूर दिवस या इंटरनेशनल लेबर डे के रूप में मनाते हैं। हम लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रोज़ कुछ ना कुछ कार्य ज़रूर करते हैं। आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। सभी को इस दिवस की, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की या श्रम दिवस की, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का वीडियो हमारा ऐसे छात्र एवं छात्रों के लिए है जिनके पास भूगोल, अर्थशास्त्र, वाणिज्य या व्यावसायिक शिक्षा है। उनके लिए ये वीडियो अधिक महत्वपूर्ण है। वैसे तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन जिन विद्यार्थियों के पास ये सब्जेक्ट हैं उपरोक्त बताए गए, उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और हमारे कॉलेज के वो सभी छात्र छात्राएं जिनके पास सामान्य आधारित विषय है या व्यावसायिक शिक्षा है, ऑटोमोबाइल्स वाले जो बच्चे हैं, अर्थशास्त्र और भूगोल के जो बच्चे हैं, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो में हम उद्यमिता क्या है, एक उद्यमी के क्या गुण होने चाहिए, उद्यमी कितने प्रकार के होते हैं, उद्यमिता का क्या महत्व होता है, एक उद्यमी के क्या क्या कार्य होते हैं और एक सफल उद्यमी के कौन कौन से गुण होने चाहिए। आज का वीडियो उपरोक्त इसी विषय पर आधारित है। तो आइए चले शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले उद्यमी क्या है उसको जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उद्यमी से ही उद्यमिता बना है। तो सबसे पहले उद्यमी को हम समझने का प्रयास करते हैं। दैनिक जीवन में हम सभी लोग या इस पृथ्वी पर रहने वाले, इस संसार में रहने वाले सभी जीव अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो कोई ना कोई कार्य अवश्य करते हैं। अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हर व्यक्ति, हर मनुष्य, हर इंसान, हर परिवार कोई न कोई कार्य अवश्य करता है। जैसे एक किसान अपनी जीविका को चलाने के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए वो खेती का काम करता है। एक मजदूर अपनी जीविका को चलाने के लिए मजदूरी का काम करता है। एक शिक्षक अपनी जीविका को चलाने के लिए बच्चों को पढ़ाने का कार्य करता है। एक डॉक्टर अपने घर परिवार के भरण पोषण के लिए वो मरीजों का इलाज करता है। एक वकील अपनी जीविका को चलाने के लिए वकालत का कार्य करता है। एक गायक अपने घर परिवार को चलाने के लिए वो गाना गाता है। और एक कलाकार अपने परिवार को सुखमय जीवन के लिए वो एक्टिंग का काम करता है। ऐसे बहुत सारे कार्य हम सभी लोग अपने आए दिन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ हम अवश्य करते हैं। उसमें कुछ कार्य तो ऐसे होते हैं जो हम किसी दूसरी संस्था में जाके करते हैं या अपनी सेवाएं बेचते हैं। अपनी सेवाओं के बदले हमें कुछ धन की प्राप्ति होती है जिससे हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो स्वरोजगार करते हैं, जो किसी दूसरे पर डिपेंड ना होकर अपने आप पर डिपेंड होते हैं या अपने जातीय कार्य करते हैं। जैसे मोची के द्वारा जूते चप्पल बनाना, धोबी के द्वारा कपड़ा धोने का कार्य करना, नाई के द्वारा बाल काटने का कार्य करना, बढ़ई के द्वारा लकड़ी फर्नीचर का काम करना, लोहार के द्वारा लोहे के औजारों को बनाना, सोनार के द्वारा सोने के आभूषण बनाना, उसी तरह दर्जी के द्वारा कपड़े सीना, चूड़िहार के द्वारा चूड़ी पहनाना,
कहार के द्वारा पानी भरना, माली के द्वारा फूल बेचना और तमोली के द्वारा पान बेचना, कहार के द्वारा पानी भरना, ऐसे बहुत सारे कार्य हैं। कुम्हार के द्वारा बर्तन बनाना। सभी लोग अपनी जीविका को चलाने के लिए कुछ ना कुछ कार्य तो अवश्य ही करते हैं। ये स्वरोजगार के कुछ उदाहरण हैं, लेकिन इनके अलग कुछ ऐसे लोग भी हैं जो स्वरोजगार तो करते हैं, लेकिन वो अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों के लिए भी रोजगार का सृजन करते हैं। कहने का तात्पर्य ऐसे लोग जो अपना स्वरोजगार अपने लिए ही नहीं और भी हजारों लाखों लोगों के लिए रोजगार का सृजन करते हैं और देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे लोग अपने विचारों को अपने कार्यों में बदलकर नए नए तरह के संगठन स्थापित करते हैं, रोजगार के नए नए साधन स्थापित करते हैं और उसमें वो अपने कर्मचारियों की और अपने देश की राष्ट्रीय आय में, उसके सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ऐसे ही लोगों को हम उद्यमी कहते हैं। मतलब उद्यमी उसको कह सकते हैं जो अपने सफल जीवन के साथ साथ में हजारों लाखों लोगों के लिए एक रोजगार का सृजन करते हैं, एक नए संगठन का निर्माण करते हैं, तो उसे ही हम उद्यमी कहते हैं। जैसे और उन उद्यमियों के द्वारा मतलब किसी नए संगठन के द्वारा नए रोजगार को स्थापित करके उत्पादन की मात्रा में बढ़ाना, वृद्धि करना या वृद्धि करने वाला ही उद्यमी कहलाता है। और उनके द्वारा जो कोई उद्यम किया जाता है उसे उद्यमिता कहा जाता है। जैसे भारत में अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, ये एक बहुत बड़े उद्यमी हैं, देश के बड़े उद्यमी हैं और इनके द्वारा जो रिलायंस ग्रुप है या रिलायंस कैपिटल है वो इनकी एक उद्यमिता है। उसी तरह बिरला समूह में जो आदित्य बिरला हैं वो उसके उद्यमी हैं और उनकी जो उद्यमिता है वो बिरला समूह है। उसमें भी वो विभिन्न प्रकार की सेवाएं और उत्पादन का कार्य वो करते हैं। अजीम प्रेम जी जिनका विप्रो का व्यवसाय है, उसी तरह रतन टाटा, उनका भी टाटा समूह का अपना व्यवसाय है और गौतम अडानी जिनका भी अपना अडानी समूह है जिसमें वो कोयले के खनन, व्यापार, परिवहन और बंदरगाह, होटल्स, मॉल और गैस, पेट्रोल, बिजली आदि उनके बहुत सारे उद्योग हैं। तो ऐसे सभी लोगों को ही हम उद्यमी कहते हैं। ये लोगों का व्यवसाय इतने बड़े बड़े हैं, टाटा समूह, रिलायंस, ये इतने बड़े बड़े समूह हैं कि ये अपने साथ साथ में हजारों लाखों लोगों को रोजगार देने का कार्य करते हैं। इन्हें ही हम उद्यमी कहते हैं और इनके द्वारा जो व्यवसाय को अपनाया जाता है उसे हम उद्यमिता कहते हैं। आइए उद्यमिता की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। उद्यमिता के लिए अंग्रेजी भाषा में एंटरप्रेन्योर्स शब्द का उपयोग हम करते हैं, या ये कह लीजिए कि उद्यमी शब्द अंग्रेजी भाषा के एंटरप्रेन्योर्स शब्द का हिंदी रूपांतर है। एंटरप्रेन्योर्स शब्द की शुरुआत 19वीं शताब्दी में या 19वीं सदी में फ्रांस के एक अर्थशास्त्री से जिनका नाम था बप्तिस्तो। ये बप्तिस्तो नाम के एक अर्थशास्त्री थे जो फ्रांस के रहने वाले थे। उन्होंने इस शब्द को गढ़ा था या इसका सबसे पहले वो आविष्कार किया था, प्रयोग किया था। कहने का तात्पर्य उद्यमी शब्द के लिए एंटरप्रेन्योर शब्द का प्रयोग सबसे पहले फ्रांस के बप्तिस्तो महोदय ने किया था जो एक फ्रांस के अर्थशास्त्री थे। अब एंटरप्रेन्योर जो शब्द है इसका मतलब समझने का प्रयास करते हैं।
इंटरप्रीनियर शब्द जो है वो लैटिन भाषा का एक शब्द है जो लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। अक्सर आप लोग पढ़ते हैं कि शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है या ग्रीक भाषा से लिया गया है या यूनानी भाषा से लिया गया है या आंग्ल भाषा से लिया गया है या संस्कृत भाषा से लिया गया है, ऐसा आप लोग खुद पढ़ते होंगे। तो उस या फ्रेंच भाषा से लिया गया है, तो उसका मतलब है जैसे लैटिन भाषा की बात करते हैं तो लैटिन वह भाषा है जो रोम या इटली में बोली जाती थी, उसको हम लैटिन भाषा कहते हैं। ग्रीक या यूनानी भाषा यूनान और एथेंस में जो बोली जाती थी ये वहाँ की भाषा थी। यूनान और इटली दोनों एक प्राचीन सभ्यता के केंद्र थे, प्राचीन काल से ये सभ्यताएं विकसित थी। भारत की भी सभ्यता बहुत प्राचीन है। अगर फ्रेंच की हम बात करते हैं तो फ्रेंच भाषा का मतलब ये फ्रांसीसी भाषा से है। आंग्ल भाषा की अगर हम बात करते हैं तो वो अंग्रेजी भाषा की है। संस्कृत भाषा की बात करते हैं तो भारत की मूल भाषा है और सभी भाषाओं की जननी है। तो आइए इंटरप्रीनियर शब्द को समझने का प्रयास करते हैं जो लैटिन भाषा के दो शब्दों से बना है। एक तो है इंटर। इंटर का मतलब होता है के बीच में। शब्दों को ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे तो समझ में आएगा। इंटरप्रीनियर शब्द जो उद्यमी शब्द है, उद्यमी शब्द को अंग्रेजी में इंटरप्रीनियर शब्द का प्रयोग किया जाता है उद्यमी शब्द के लिए, जो फ्रांसीसी भाषा में इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया था। उसके बाद जो फ्रांसीसी भाषा में इंटरप्रीनियर शब्द आया कहाँ से था, ये लैटिन भाषा के दो शब्दों से बना था। एक शब्द था इंटर जिसका मतलब था के बीच में, और दूसरा था प्रीनी ड्रे। प्रीनी ड्रे का मतलब था लोग, मतलब जो लैटिन भाषा में प्रीनी ड्रे का मतलब था लोग। इस तरह जो इंटरप्रीनियस था उसका मतलब था लोगों के बीच में, लोगों के बीच में कार्य करना या लोगों के बीच में अपनी एक सहभागिता करना या लोगों के बीच में अपना कोई कार्य करना ही उद्यम कहलाता है। एक उद्यमी क्या करता है, कोई उद्यमी अकेले तो कोई काम कर नहीं सकता, वो बहुत सारे अपने सहयोगियों के साथ मिलकर, अपने कर्मचारियों के साथ मिलकर अपने विचारों को कार्यों में बदलता है। और क्या करता है, उसके लिए वो विभिन्न प्रकार के उत्पादन के साधनों का प्रयोग करता है। जैसे उत्पादन के साधन में क्या आते हैं, उत्पादन के साधन के जो मूल स्रोत होते हैं उसमें भूमि, पूंजी और श्रम, और इसमें कच्चा माल को भी हम समाहित कर सकते हैं। इस तरह उत्पादन के जो मूल स्रोत हैं भूमि, पूंजी, श्रम, कच्चा माल और अपने कर्मचारियों के सहयोग से अपने विचारों को मूर्त रूप देने वाला व्यक्ति ही उद्यमी कहलाता है। उसके विचारों, उसके मन में जो चीजें आती हैं उसको वो कार्यों में बदल देता है और या तो अपनी सेवाओं में वृद्धि कर देता है या तो अपनी वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करके अपने परिवार के, अपने कर्मचारियों के और देश के आय में महत्वपूर्ण वृद्धि करने वाला ही उद्यमी कहलाता है। और इनके द्वारा, इन उद्यमियों के द्वारा जो व्यवसाय अपनाया जाता है उसे उद्यमिता कहा जाता है। आइए उद्यमिता की परिभाषा को भी समझने का प्रयास करते हैं। उद्यमिता की परिभाषा का मतलब है उत्पादन के मूल स्रोत भूमि, श्रम, पूंजी एवं कच्चा माल तथा अपने कर्मचारियों के सहयोग से एवं मशीनों के सहयोग से किसी वस्तु की मात्रा में वृद्धि करने वाला उद्यमी कहलाता है। दूसरी परिभाषा ऐसे भी कर सकते हैं, अपने अमूर्त विचारों को मूर्त कार्यों में बदलने वाला उद्यमी कहलाता है। और उद्यमिता की परिभाषा क्या हो सकती है, उत्पादन के जो मूल स्रोत हैं भूमि, श्रम, पूंजी और कच्चा माल से किसी वस्तु की मात्रा में वृद्धि करना
ही उद्यमिता कहलाता है। वो वस्तु भी हो सकती है और वो सेवा भी हो सकती है, जिसमें वो उसकी मात्रा में वृद्धि करके अपने देश के सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी और राष्ट्रीय आय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कहने का मतलब, जो बड़े बड़े लोग बिजनेसमैन होते हैं वो उद्यमी कहलाते हैं, और उनके द्वारा जो व्यवसाय किए जाते हैं उसे हम उद्यमिता कहते हैं। आइए, उद्यमिता या उद्यमी कितने प्रकार के होते हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। उद्यमी व्यवसाय के आधार पर वो विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। कोई कपड़ा व्यवसायी हो सकता है, कोई चमड़ा व्यवसायी हो सकता है, कोई गल्ला व्यवसायी हो सकता है, कोई निर्माण का व्यवसायी हो सकता है। विभिन्न प्रकार के व्यवसायी हो सकते हैं। अगर उनके हम पूंजी की बात करें तो पूंजी के आधार पर छोटे व्यवसायी भी हो सकते हैं उद्यमी, और बड़े उद्यमी भी हो सकते हैं। अगर उनके निवास के आधार पर हम बात करें तो वो ग्रामीण उद्यमी भी हो सकते हैं और शहरी उद्यमी भी हो सकते हैं। अगर उनके लिंग के आधार पर हम बात करें तो वो उद्यमी पुरुष भी हो सकते हैं और वो उद्यमी महिला भी हो सकते हैं। अगर उनके व्यवसाय की बात करें, नए या पुराने, नए पुराने का मतलब क्या, किसी बहुत सारे ऐसे व्यवसायी हैं जिनको उनका व्यवसाय उनके पूर्वजों से मिला है। जैसे टाटा समूह या रिलायंस समूह, इनका जो, या बिरला समूह, इनका जो व्यवसाय है ये खानदानी है, इनके पूर्वज भी ये व्यवसाय करते रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे व्यवसायी हैं जो स्वयं अपने आप अपने उद्यम का डेवलप किया है, अपनी उद्यमिता को बढ़ाया है, जैसे गौतम अडानी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण तरीके से जो व्यवसायी के या उद्यमी के प्रकार बताए जाते हैं वो 4 तरह के हैं। एक पहला है नव प्रवर्तन उद्यमी। ऐसे उद्यमी जो अपने उद्योग में या अपने व्यवसाय में नित्य नए नए आविष्कार करते हैं, नए नए अनुसंधान करते हैं और नए नए खोज करते हैं, और खोज करने के बाद उस परिवर्तन से लाभ कमाते हैं। ऐसे उद्यमियों को नव प्रवर्तन उद्यमी कहते हैं। वो अपने आप को समय समय पर बदलते रहते हैं, और आवश्यकता भी इस बात की है कि समय समय पर अपने आप को बदलना चाहिए। अगर आप समय समय पर अपने आप को नहीं बदलोगे तो आपका अस्तित्व बाजार में खतरे में पड़ सकता है। जैसे वर्तमान में नोकिया को देख लीजिए, ख़त्म हो गई। एचएमटी, राइडो घड़ी बहुत पुरानी कंपनी थी। सलोरा, टेक्सला, ओनिडा, आज ऐसी सब कंपनियां, इनका अस्तित्व खत्म हो गया है, आज ये मार्केट से गायब हो गई हैं। इसी तरह अपने उद्यम में एक अच्छे उद्यमी को नए नए परिवर्तन करना चाहिए। दूसरा उद्यमी होता है जागरूक उद्यमी। ऐसा उद्यमी जो नित्य नए आविष्कारों में अपने धन को बर्बाद नहीं करता, अपने पूंजी को बर्बाद नहीं करता। वो सफलता के लिए क्या करता है, जो सफल व्यवसायी होते हैं उनकी नकल करके अपनी आय में वृद्धि करता है। तीसरा है संचय प्रवृत्ति वाले उद्यमी। ऐसे उद्यमियों को कहा जाता है जो बाजार में धन संग्रह का या संचय का कार्य करते हैं। जैसे ऐसे उद्यमी या तो बैंकिंग कार्य करते हैं या एलआईसी या जीवन बीमा से संबंधित काम करते हैं, जिसमें वो पूंजी का संचय करते हैं और वो पूंजी को विभिन्न व्यवसायों में लगा के अपनी आय में वृद्धि करते हैं। और चौथा उद्यमी है आदर्श उद्यमी। ऐसे उद्यमी को आदर्श उद्यमी कहा जाता है जो अपने व्यवसाय में वृद्धि के साथ साथ में समाज के बारे में भी सोचते हैं। इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। ये लाभ तो कमाना चाहते हैं, कमाते हैं, लेकिन साथ में ये लोग समाज का भी
ध्यान रखते हैं कि समाज में किसी प्रकार की अराजकता ना फैले। कहने का मतलब ये लाभ भी कमाते हैं और साथ साथ में अपने समाज का भी देखभाल रखते हैं। तो ये तो उद्यमी के प्रकार हो गए। अब उद्यमी के कार्य क्या होते हैं, एक उद्यमी है उसके क्या क्या कार्य होते हैं। तो पहला उसका कार्य है अवसरों को पहचानना। एक उद्यमी का कार्य है वो अवसर को पहचाने। क्या अवसर है, अगर अवसर एक बार हाथ से निकल गया तो उसको फिर कुछ मिलने वाला नहीं है। वो लाभ तभी कमा सकता है जब उसको अवसरों का अच्छा से ज्ञान हो। एक कहानी है रतन टाटा की। वो एक बार अपनी कार से बाहर जा रहे थे तो उन्होंने बाजार में देखा कि रोड के किनारे एक परिवार, पति पत्नी और उसके बच्चे मोटरसाइकिल को खड़ी करके बरसात में भीग रहे थे। रतन टाटा ने उनको देखा और उनके मन में ख्याल आया कि क्यों ना छोटे परिवार के लिए एक कार बना दी जाए। तो उन्होंने अपने इसी विचार को पूरा करने के लिए टाटा नैनो कार बना दी। तो कहने का तात्पर्य जो सामान्य व्यक्ति से जो उद्यमी होता है कुछ अलग तरह से सोचता है। सामान्य व्यक्ति विचार तो करता है लेकिन वह अपने विचारों को कार्यों में नहीं बदल पाता, जबकि एक उद्यमी जो विचार करता है और उसको कार्यों में भी बदल देता है, ये उसमें एक खास बात होती है। हम लोग बाहर की सुंदरता देखते हैं, एक सामान्य आदमी सुंदरता देखता है, घर कैसा है, सड़क कैसा है, बाजार कैसी है, वस्तुएं कैसी हैं, लेकिन एक उद्यमी वो हर जगह अपने व्यवसाय को देखता है, अपने उद्यम को देखता है। उनके देखने की जो शैली होती है उस सामान्य व्यक्ति से कहीं अलग होती है। तो उनके अंदर ये गुण होना चाहिए कि वो अवसरों को पहचाने। देखते हैं कि कहाँ शिक्षा है, स्वास्थ्य है, कपड़े हैं, भोजन है, किसमें कहाँ और किस तरह का परिवर्तन करना है और वो परिवर्तन करके उन अवसरों को खोजते हैं और अपने लिए अधिक लाभ कमाते हैं। दूसरा है विचारों को कार्यों में बदलना। वो उद्यमी अपने विचारों को अपने कार्यों में बदल लेते हैं, इसीलिए उद्यमी कहलाते हैं और सामान्य व्यक्तियों से अलग होते हैं। तीसरा है योजना बनाना। एक उद्यमी अपने किसी कार्य को करने से पहले उसकी पूरी तरह से अच्छी तरह से योजना बनाता है जिसमें वो सफल भी होता है। अगला है उद्यम की स्थापना करना और उत्पादन के साधनों को जुटाना। एक उद्यमी अपने उद्यम की स्थापना करता है, उसके लिए भवन का निर्माण करता है, भवन को नक्शे के अनुसार बनाता है, अपनी जैसी उसकी ज़रूरत होती है उसके उद्योग के आधार पर उस तरह से उस बिल्डिंग का निर्माण करता है। उसमें बहुत सारे उत्पादन के जो साधन हैं उसमें मशीनों की व्यवस्था करता है, उसमें जनरेटर की व्यवस्था करता है, विभिन्न प्रकार के और कर्मचारियों की भी व्यवस्था करता है, श्रम पूंजी और कच्चे माल आदि ऐसे संसाधनों को वो जुटाता है। कहने का तात्पर्य वो अपने व्यवसाय में उत्पादन के जो मूलभूत स्रोत हैं उनको उपलब्ध करा के अपने साधनों में या अपने उत्पादन में वृद्धि करने का प्रयास वो करता है। ये उसका एक मुख्य कार्य है। अगला कार्य है वृद्धि और विकास करना। एक उद्यमी सफल होने के बाद भी वो कभी संतुष्ट नहीं होता, हमेशा वो अपने व्यवसाय को या अपने उद्यम को आगे बढ़ाने के लिए वो तत्परता के साथ लगा रहता है और वो अपने व्यवसाय में, अपने उद्यम में दिन पर दिन वृद्धि और विकास वो करता रहता है। ये एक उद्यमी के कार्य होते हैं। अब आइए समझने का प्रयास करते हैं कि उद्यमिता का महत्व क्या है। उद्यमिता का जो महत्व है वो एक उद्यमी अपनी आय के साथ साथ में व्यक्ति के आय में भी वृद्धि करता है तथा राष्ट्र की भी आय में वृद्धि करने का कार्य करता है। वह नित्य नए अनुसंधान एवं विकास को करके लोगों के रोजगार में भी वृद्धि करता है
तथा देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत एक ऐसा देश है जो मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाता है, या हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित है। उसमें निजी क्षेत्र में भी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में उसका योगदान रहता है। तो कुछ उद्यमी जो निजी क्षेत्रों में काम करते हैं और कुछ उद्यमी जो ऐसे हैं जिनका संचालन सरकार करती है। तो कुल मिला के इसका महत्व यही है कि वो रोजगार का सृजन करते हैं और नए नए संसाधनों को, रोजगार को, संगठनों को विकसित करते हैं, अपनी व्यक्ति और राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये उद्यम का महत्व है, या उद्यमिता का ये महत्व है। अगला है, एक सफल उद्यमी के किसको कहेंगे कि वो एक सफल उद्यमी है? एक सफल उद्यमी में कुछ गुण होने चाहिए ताकि वो अपने उद्योग को अधिक डेवलप कर सके। तो एक सफल उद्यमी में कौन कौन से गुण होने चाहिए, आइए उन गुणों को हम समझने का प्रयास करते हैं। पहला गुण तो है उसको पहल करना। पहल करने का मतलब है, अगर किसी उद्यमी के मन में कोई विचार आता है, अगर उस विचारों को वो कार्यों में नहीं बदलेगा तो निश्चित ही उसको लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए वो पहल करे, कार्यों की शुरुआत करे। एक उसका अच्छा गुण माना जाता है, एक उद्यमी का सफल गुण माना जाता है कि वो अपने उद्योग की या नए संगठन की वो पहल करे, उसकी शुरुआत करे। दूसरा क्या है? जोखिम को उठाना। अर्थशास्त्र का नियम है, किसी भी व्यवसाय में जितना लाभ होने की संभावना रहती है उतना उसमें हानि भी होने की संभावना रहती है। तो एक सफल उद्यमी, एक अच्छा व्यवसायी हमेशा जोखिम को उठाता है, और जब वो जोखिम को उठाता है तो उसको अधिक लाभ होने की भी संभावना रहती है। तो उस एक उद्यमी का ये भी गुण है कि वो जोखिम उठाए। तीसरा है अनुभव से सीखना। एक अच्छा और सफल उद्यमी हमेशा अपने अनुभव से सीखता है। एक बार उसके उद्योग में या उसके उद्यम में किसी प्रकार की, उसके व्यवसाय में जब कभी नुकसान होता है तो उस नुकसान में क्या कमियां रह गई थी, उन कमियों को समझने का प्रयास करता है और भविष्य में फिर वैसी गलतियां, ऐसी कमियां ना हो जिससे कि उसके व्यवसाय में उसको घाटा ना हो। तो इसलिए वह अपने अनुभव से भी लगातार सीखता रहता है। चौथा है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा सफलता की कुंजी है। मोटिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर जब आदमी स्वयं अपने आप में अप्रेरित होता है, मोटिवेट होता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य निश्चित ही सफल होता है। अगर हम किसी कार्य को खूब मन से, अपने मन से, अपने अंतर्मन से जब हम करने का प्रयास करते हैं तो उसमें हम सफल हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी कार्य को हम अपने मन से करने का प्रयास नहीं करते हैं तो उसमें हम सफल नहीं हो पाते हैं। तो आत्मन से, अपने अंतर्मन से वो खुद अपने आप में अप्रेरित हो, जिससे वो अपने व्यवसाय में सफल हो सके। एक सफल उद्यमी का ये भी गुण है कि उसके अंदर अभिप्रेरणा हो। अगला है आत्मविश्वास। उस उद्यमी के अंदर आत्मविश्वास हो अपने आप में कि निश्चित ही हम जो व्यवसाय करने के लिए जा रहे हैं उस व्यवसाय में हम सफल होंगे। अगर ऐसा आत्मविश्वास उसके पास नहीं होगा तो वो अपने व्यवसाय में अधिक सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए उसके अंदर आत्मविश्वास का होना अति आवश्यक है। अगला है निर्णय लेने की क्षमता। डिसीजन जो पावर है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। वो तुरंत निर्णय ले कि हमको अमुक कार्य करना है कि नहीं करना है। अगर वो तुरंत डिसीजन नहीं ले पा रहा है तो उसको अपने व्यवसाय में अनेक तरह की समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए एक व्यवसाय में निर्णय की जो शक्ति है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। और अगला है नेतृत्व का गुण, लीडरशिप। एक सफल उद्यमी में नेतृत्व का गुण होना चाहिए, क्योंकि
उसके पास बहुत सारे लोग काम करते हैं। अगर उन सभी लोगों के साथ एक वो समन्वय नहीं स्थापित कर सकता, सभी लोगों के साथ तालमेल अच्छे से नहीं बैठा सकता, तो उसका व्यवसाय अच्छे से सफल नहीं हो सकता। तो इसलिए एक व्यवसायी में, एक उद्यमी में नेतृत्व का या लीडरशिप का एक अच्छा गुण होना चाहिए। अब जब लीडरशिप की बात आती है तो उसमें हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं। उस शब्द को प्रबंधन में, प्रबंधन का मतलब जहाँ पर बहुत सारी व्यवस्थाओं को लोग संभालते हैं या उसका मैनेजमेंट देखते हैं या प्रशासन का जहाँ पर भी काम करते हैं, वहाँ पर एक शब्द का बहुतायत से प्रयोग किया जाता है। वो शब्द है पोस्ट कोर्ब। POSDCORB, पोस्ट कोर्ब। इस शब्द को जो गढ़ने का काम किया था एक प्रबंधन के एक आविष्कार करता थे, या एक कह लीजिए महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिन्होंने पोस्ट कोर्ब की स्थापना की थी या उसका एक शब्द उसके लिए बनाया था। वो थे लूथर गुलिक। उनका नाम था लूथर गुलिक। उन्होंने पोस्ट कोर्ब एक शब्द दिया था नेताओं के लिए, जो लीडरशिप करते हैं, जो मैनेजमेंट का काम करते हैं, जो लोक प्रशासन का काम करते हैं, उनके लिए लूथर गुलिक ने एक शब्द दिया था जिसका नाम था पोस्ट कोर्ब। तो आइए पोस्ट कोर्ब को हम समझने का प्रयास करते हैं। पोस्ट कोर्ब में जो पी का मतलब है, पी का मतलब है प्लानिंग। एक अच्छे नेतृत्वकर्ता को, एक उद्यमी को, एक प्रबंधक को और एक लोक प्रशासन के कार्य करने वाले प्रशासक को, उसके अंदर पहला गुण होना चाहिए प्लानिंग की, मतलब उसको योजना बनाने का अच्छा सा ज्ञान होना चाहिए। दूसरा शब्द है ओ का मतलब ऑर्गेनाइजिंग। वह अपने उद्यम को सफल बनाने के लिए उसके अंदर एक ऑर्गेनाइजिंग की व्यवस्था, मतलब एक संगठन का निर्माण करने वाला हो। संगठन को कैसे चलाया जाता है उसका भी गुण उसके पास होना चाहिए। और तीसरा है स्टाफिंग। अपने उद्योग को बढ़ाने के लिए, अपने उद्यम को बढ़ाने के लिए वो स्टाफिंग का ज्ञान होना चाहिए, मतलब अपने कर्मचारियों की नियुक्ति करना भी उसको आना चाहिए, उसका भी ज्ञान उसे होना चाहिए। और अगला है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब होता है निर्देशित करना, कि अपने कर्मचारियों से किस तरह का या अपने सहयोगियों से किस तरह का कार्य करना है, उसका भी ज्ञान उसको होना चाहिए, उसको डायरेक्टिंग का ज्ञान होना चाहिए। अगला है CO का मतलब होता है कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब होता है कि समन्वय। जब एक संस्था में या एक उद्योग में बहुत सारे लोग काम करते हैं तो निश्चित ही उसमें तमाम तरह की समस्याएं होती हैं, क्योंकि सारे लोग एक समान नहीं होते हैं। कोई बहुत अच्छा व्यवहारिक होता है, कोई उतना अच्छा व्यवहारिक नहीं हो पाता है, या कोई बहुत अच्छा काम करता है, कोई दूसरा उतना अच्छा काम नहीं कर पाता है। लेकिन उस उद्योग में हमको सभी की ज़रूरत होती है। तो वो ऐसा प्रबंधन हो, ऐसा नेतृत्व हो कि जो सभी लोगों में एक समन्वय स्थापित कर ले, और आपस में अगर किसी प्रकार का विवाद होता है तो उसको अच्छी तरह से वो हैंडल कर ले, समझा ले। तो एक प्रबंधन का ये भी गुण होना चाहिए। और अगला है आर से होता है रिपोर्टिंग। उसको रिपोर्टिंग लेने का भी अच्छा सा ज्ञान होना चाहिए कि आप उसके कर्मचारियों के द्वारा दिन भर में कितने प्रकार का या कौन कौन से कार्य किए गए, उसका भी प्रतिवेदन ले और देखे कि आउटपुट कितना सही हो रहा है, जो उसके उद्यम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसमें आर से एक शब्द को और हम कह सकते हैं रिमेम्बरिंग। एक अच्छा उद्यमी हमेशा उसको याद रखना चाहिए कि उसका उद्देश्य क्या है और उसका कर्तव्य क्या है और उसका लक्ष्य क्या है। उसी के अनुसार, अपने गोल के अनुसार वो चीज़ों को करता रहे, वो भी उसका एक गुण माना जाता है। और अगला है बजटिंग। बजट किसी भी व्यवसाय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर उसके पास बजट नहीं होगा तो वो एक अच्छा उद्यमी नहीं बन सकता। इसीलिए किसी भी व्यवसाय को करने से पहले उद्यम की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, उद्यम में बजट की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। और
किसी भी व्यक्ति को अपने व्यवसाय से करने से पहले उसकी योजना बना ले, उसमें उत्पादन के जो साधन हैं उनको अच्छे से जुटा ले, उसके लिए एक अच्छा सा बजट बना ले, श्रम की अच्छी से व्यवस्था कर ले, तो निश्चित ही वो एक सफल उद्यमी बन जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। एक छोटी सी अपील भी आप लोगों से करना चाहते हैं कि वीडियो बनाते समय मेरे पास संसाधनों का बहुत अभाव है। लॉकडाउन का समय है, चीज़ें जो संसाधन है वो उतनी मेरे पास उपलब्ध नहीं है, तो कम संसाधनों में ही हम कोशिश करते हैं कि विद्यार्थियों को अधिक सहयोग किया जाए कि उनका नुकसान ना हो। कुछ चीज़ें बोलने में हम चाहते हैं ऐसा नहीं है कि ना हो, लेकिन बोलने में कुछ चीज़ें गलत हो जाती हैं, तो वीडियो को एडिट कैसे किया जाता है ऐसा मुझे ज्ञान नहीं है, और अभी ऐसा हम कुछ सीख भी नहीं पाए हैं कि वीडियो को कैसे एडिट करते हैं। भविष्य में जब लॉकडाउन ख़त्म होगा तो इन चीज़ों को सीखेंगे, फिर सुधारने का प्रयास करेंगे। तो अभी जो मेरे स्तर से जो गलती होती है, हम वीडियो बनाने के बाद उसको एक बार देखते हैं, सुनते हैं, कोई कमी होती है तो उसको हम कमेंट बॉक्स में जाके लिख देते हैं कि इस वीडियो में ये गलतियां हैं। आप सभी लोगों से भी हमारा ये विनम्र निवेदन है कि वीडियो में अगर कहीं कुछ गलती है तो उससे संबंधित आप लोग सुधार कर लें और कमेंट में मुझे भी बता दें कि ये गलती है, ताकि भविष्य में जब दूसरी वीडियो बनाएं तो उसमें उन गलतियों को हम सुधार करने का प्रयास करें। निश्चित ही जब आप लोग एक बेहतर सहयोग करेंगे तो हम आपके सहयोग के लिए अच्छी अच्छी शैक्षिक वीडियो बना सकते हैं। कोशिश हमारी यही रहती है कि बेहतर किया जाए, लेकिन स्वाभाविक है कि कुछ चीज़ें बेहतर नहीं हो पाती, वो मेरे बस में नहीं होती हैं, लेकिन जब आपका सहयोग मिलेगा तो निश्चित ही वो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं विनोद कुमार, सहायक अध्यापक, सुभाष इंटर कॉलेज नौगांव, जनपद कासगंज। जय हिंद।